क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, यहाँ पर हमारे बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी कि हमारा जो 9th का हिंदी का पेपर है, ऐसा पेपर बता दो आपकी जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन फंस जाए। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पहले भी आपको ए और बी दो तरह के पेपर प्रोवाइड करा दिए। अब ये है आपका सेट सी। मैं केवल आपको 4 पेपर दूंगा, ए बी सी डी। जिन बच्चों को अब की बार 90% के पार जाना है, वो जरूर जरूर इन चारों पेपरों को आप सोल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पेपर इसमें से फंसने के पूरे चांस रहेंगे। चलिए, पूरा सॉल्यूशन विद पीडीएफ में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, नाम नंबर नोट करा दीजिएगा, वहां से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि है माने जाते हैं? छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो है आपकी काट की घंटिया। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी गई? जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। और मृदुला गर्ग की जो रचना है वो क्या है? मेरे संग की औरतें। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के थ्रू भी चाहिएगी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए अभी आगे अपन पेपर को पूरा समझ लेते हैं और ये देखते हैं। कोयल तुम किसका दृष्टांत देना चाहती हो? संदेश। कोयल किसका संदेश देना चाहती हो? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां कहलाता है उत्साह। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होगा वो क्या कहलाएगा? उत्साह। अभिमान, अभिमान में जिसके कारण, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, ऊपर का उत्साह नहीं आएगा इसका ना, मैंने गलत चीज पे। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो उससे अपन कहते हैं आलंबन। क्या कहते हैं बच्चों? आलंबन। वो रस में चला गया था मैं ना, ठीक है। यहाँ पर कौन सा होगा? आलंबन। अभिमान में मान क्या है? प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? प्रत्यय। और उमा ने BA की परीक्षा पास कर ली। BA की परीक्षा। महादेवी को एक कविता पाठ पर 1 अंक मिला। सॉरी, चांदी का कटोरा मिला। चांदी का कटोरा। एकांकी में कितने अंक होते थे? एकांकी में होता है 1 अंक। कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। इसके बाद में है आपकी जोड़ी। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसका क्या जाएगा? अलंकार। कौन सा अलंकार इसमें? यहां पर देखिए अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। बिहार, बिहार, बिहार का आपका क्या जाएगा? जाबिर हुसैन। मात्र ही भार, ये क्या है? निपात शब्द है। प्यारे लाल शर्मा एक क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। नाटक, नाटक सम्राट, नाटक सम्राट है जयशंकर प्रसाद। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। हो गया था। सत्य असत्य है। यहां से देखेंगे सत्य सत्य को अपन। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बिल्कुल राइट बात है। दोहा, आपका दोहा जो है मात्रिक छंद है। बिल्कुल सत्य बात है। दोहा क्या है आपका? एक मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद में ये अर्ध सममात्रिक छंद है ना बेटा। चलिए, एक टोपी पर 25 से जूते न्यूछावर होते हैं। असत्य। किरण शब्द का पर्यायवाची, किरण शब्द का पर्यायवाची है रश्मि है। तो चौथे का आपका जाएगा बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है। इसके बाद में आपका जाएगा उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। तो ये आपका असत्य होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब एक वाक्य में उत्तरों को समझते हैं।
चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर जो कि कुछ इस तरह के हैं आपके। देखिए, मरकत का के खुले डिब्बे के जैसा क्या है? पर्वती ग्राम। क्या जाएगा? पर्वती ग्राम। पहले का जो आंसर की हम बात करें बच्चों, तो आपको लिखना है पहले में पर्वतीय ग्राम, पर्वतीय ग्राम। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं अपन? विभाव। महादेवी महादेवी के परिवार में हिंदी कौन लाया? महादेवी की माता जी, महादेवी की माता जी। चलिए अब अगला क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग शब्दों में कहां जुड़ता है? शब्द के पहले, शब्द पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं। अब इसके बाद में अपन अगला देखते हैं। तो यहाँ पर अपना देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी प्रोवाइड कराता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस क्यों कहा है? कोयल की कूक कब सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? और सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित रह गए? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी में महाकाव्यों के नाम। और यहाँ से रूपक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण से जीवनी और कथा में 2 अंतर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। ये 14, 15 संधि और समास में अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना आपको। ये पूरा सॉल्यूशन मैं भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ से आप पहले तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये 19 का तो हुआ, ये 20, ये आपका 21। यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ, चलिए अभी सॉल्यूशन देख लेते पहले। अब देखिए यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन पूरा, ये आपका सेट सी का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आपको सेट ए और बी का भी प्रोवाइड करा दिया था। देखिए बच्चों, पूरे बच्चों के द्वारा मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, हमारी टीम के द्वारा ये सारी चीजें तैयार की गई है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इस तरह से पूरे का पूरा यदि आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप संपर्क कर लेना बच्चों। पीडीएफ पूरी यहाँ से स्क्रीनशॉट लोगे, फिर मगजमारी करोगे। आप क्या करोगे, करना है आपको कि जो नंबर दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, उन पर कॉन्टेक्ट करिए, कॉल कर लीजिएगा। पूरा पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो हिंदी हो, विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो, संस्कृत हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको, विद सॉल्यूशन पेपर भी और उसका पीडीएफ भी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। जिनने कॉल नहीं किया है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपना नाम, पता, एड्रेस, देखिए नोट तो करवाना पड़ेगा पहले ना, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि 10th वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, 9th वाले भी जुड़े हैं। ठीक है, तो हर बच्चों के साथ हम अलग अलग तरह के, ठीक है, बच्चों को एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं ताकि उन तक सारी चीजें प्रोवाइड हो सके। यदि आपने अभी तक अपना नंबर नोट नहीं कराया है तो नंबर आप नोट करा दीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर की लिंक दे दी है मैंने, वहां से आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।